मां आदि शक्ति वेद माता के श्री चरणों में शत नमन करते हुए परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सर्वस्व समर्पित करने के भाव से उनके श्री चरणों में शत वंदन करते हुए परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म उपस्थिति अनुभव करते हुए गुरु प्रेरणा से आज के प्रसंग को शुरू करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आपके जीवन की बागडोर किसी और के हाथ में नहीं, आपके स्वयं अपने हाथ में है। इस तथ्य को समझने का प्रयास करिए। गुरुदेव ने कितना मार्मिक इसका चिंतन किया है। प्रसंग को शुरू करें उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है, अंत तक सुनिए। पसंद आता है तो परिवारजनों के साथ गुरुदेव के साहित्य को साझा करिए और जन जन तक गुरुदेव के साहित्य को पहुंचाने में संदेश वाहक बनिए। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, भाग्य ने जहां छोड़ दिया वहीं पड़ गए और कहने लगे हम क्या करें, किस्मत साथ नहीं देती, सभी हमारे खिलाफ है, प्रतिद्वंदिता पर तुले हैं, जमाना बड़ा बुरा आ गया है। यह मानव की अज्ञानता के द्योतक है। इससे यह साबित होता है कि तुम पुरुषार्थहीन विचारों से ग्रसित हो, जिन्होंने अनेक जीवन बिगाड़े हैं। गुरुदेव कहता है, जीवन में व्यक्ति को कभी पुरुषार्थहीन विचारों से ग्रसित नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को पुरुषार्थी होना चाहिए, अपने आप पर दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। उसे विश्वास होना चाहिए कि मैं परिस्थितियों को बदल सकता हूं, अपने अनुकूल कर सकता हूं। मनुष्य भाग्य के हाथ की कठपुतली है, खिलौना है, वह मिट्टी है जिसे समय असमय यूं ही मसल डाला जा सकता है। क्या ऐसा संभव है? ये भाव अज्ञान, मोह और कायरता के प्रतीक है। ये बतलाते हैं कि तुम संघर्ष करने से डरते हो, विपत्तियों से डरते हो, जी चुराना चाहते हो, केवल सुखी और ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहते हो। संघर्ष करके अपनी परिस्थितियां बदलना नहीं चाहते। यदि परिस्थितियां आपकी उल्टी है तो आप उसे बदलिए, तभी तो जीवन के रस का आनंद ले पाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, अपने अंतःकरण में जीवन के बीज वो साहस पुरुषार्थ सत्संकल्पों के पौधों को जल से सींच कर फलित और पुष्पित करो। साथ ही कर्मण्यता की घास फूस को छांट पाट कर उखाड़ फेंको। कर्मण्यवादी का रस्ते मां फलेशु कदाचन। उमंग उल्लास की वायु की हिलोरे उड़ाओ। आप अपने जीवन के भाग्य, परिस्थितियों और अवसर के स्वयं निर्माता हैं। स्वयं जीवन को उन्नत या अवनत कर सकते हैं। जब आप सुख संतोष के लिए प्रयत्नशील होते हैं, वैसी ही मानसिक धारा में निवास करते हैं, तो संतोष और सुख आपके मुखमंडल पर झलकने लगता है। जब आप दुखी और क्लांत रहते हैं तो जीवन आपका कैसा महसूस होता है? मुरझाया हुआ। चेहरा कैसा दिखेगा? लटका हुआ, मुरझाया सा दिखेगा। आपके चेहरे को देखकर कोई भी आपको बता देगा कि आप खुश है या दुखी है। ऐसा क्यों? अगर आप दुखी रहेंगे, क्लांत रहेंगे, तो आपकी शक्ति का ह्रास होगा। पुरुषार्थहीन विचार आपके मन में उमड़ने लगेंगे। आप अपने आप को कोसने लगेंगे, आसपास की परिस्थितियों को कोसने लगेंगे, अपने हितैषियों पर आरोप लगाने लगेंगे। उसने ऐसा कर दिया, उसने मेरे को धोखा दे दिया, उसने मेरे साथ बुरा कर दिया, उसने मुझे अपने अधिकार से वंचित कर दिया। इस प्रकार के अपने आसपास के क्षेत्र में, आसपास के लोगों में विचार आपको देखने को अवश्य मिलते होंगे। बातचीत से भी पता चलता होगा। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, शक्ति की, प्रेम की, बल और पौरुष की बात सोचिए। सोचना ही है तो ये सोचो। संसार के श्रेष्ठ वीर पुरुषों की तरह अपनी परिस्थितियों का निर्माण स्वयं करना सीखिए। अपनी दरिद्रता, न्यूनता, कमजोरी को दूर करने की सामर्थ्य आप में स्वयं है। बस केवल आंतरिक शक्ति प्रदीप्त कीजिए। अन्यथा जहां पर खड़े हैं, जिस परिस्थिति में हैं,
उसी परिस्थिति के दलदल में अंदर धंसते जाएंगे, बाहर नहीं निकल सकते जब तक उससे संघर्ष नहीं करेंगे। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि परमात्मा कुछ नहीं करता। परमात्मा आपकी वर्तमान जिंदगी के लिए जिम्मेदार नहीं है, वर्तमान जीवन के लिए जिम्मेदार नहीं है, आप स्वयं उसके लिए जिम्मेदार हैं। परमात्मा का तो अंश आपके अंदर जीवात्मा है, वो आपका अहित छोड़ना चाहेगी, लेकिन जब तक आप बागडोर अपने हाथ में लेकर उसे सही से नहीं चलाओगे तब तक वो ऐसे ही डगमगाती रहेगी। प्रिय सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि आप परम पूज्य गुरुदेव के संदेश को आत्मसात कर पाए होंगे, उनके इस मार्मिक चिंतन के रहस्य को समझ पाए होंगे। और यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा, गुरुदेव की सूक्ष्म प्रेरणा से, गुरुदेव की कृपा से हमने ये बीड़ा अपने कंधों पर उठाया है। गुरुदेव अक्सर कहा करते थे कि हमें ऐसे हीरे और रत्न चाहिए, गायत्री परिवार के ऐसे मन के चाहिए जो हमारे कंधों के भार को कम कर सके। मैं उस काबिल तो नहीं, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से मैं तुच्छ अज्ञानी अपने जीवन में कुछ समर्थ बन पाया हूँ। वह उन्हीं की कृपा से, माँ गायत्री के आशीर्वाद से हुआ है। आप सभी भी गुरुदेव के साहित्य को जन जन तक पहुँचाने में संदेशवाहक बने और इस पुण्य का पुनीत फल प्राप्त करें। जय श्री राम।